अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है उसमें बेसिकली हम केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है ली शर्टियर प्रिंसिपल। अच्छा स्टूडेंट्स, ये टॉपिक जो है ना सिर्फ एमडी कैट स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है, बल्कि जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं जैसे नस्ट का टेस्ट होता है या प्यास का होता है, ठीक है, तो ये टॉपिक उन सब टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इस टॉपिक से लाजमी जो है वो एंट्री टेस्ट में क्वेश्चन आपसे किए जाते हैं। तो इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक्स की जितनी भी ट्रिक्स हैं, ठीक है, जितने भी मेन पॉइंट्स हैं उनको हम जो है वो एड्रेस करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, तो बेसिकली हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का जो लेक्चर है हमारा मेनली ली शर्टियर प्रिंसिपल को कवर करेगा। अब सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ली शर्टियर प्रिंसिपल जो है वो होता क्या है, ठीक है। तो बेसिकली ली शर्टियर प्रिंसिपल स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको सिंपल लफ्जों में बता दूं, ठीक है, तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है बेसिकली कि अगर आप एक सिस्टम है, ठीक है, मेनली ये रिवर्सिबल जो रिएक्शंस होते हैं उन पे हम अप्लाई करते हैं कि अगर आपका एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है, उसमें आप कोई ना कोई डिस्टरबेंस लाते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर उस डिस्टरबेंस को उसने स्ट्रेस लिखा हुआ है, ठीक है, स्ट्रेस यानी कि आप उसको किस तरह डिस्टर्ब करते हैं। आप डिस्टर्ब किस तरह कर सकते हैं, आप उसको कंसंट्रेशन उसको कोई डिस्टर्ब कर सकते हैं, ठीक है, उसका टेम्परेचर कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है, उसका प्रेशर या वॉल्यूम के साथ आप प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जब सिस्टम को इस तरह से डिस्टर्ब करते हैं तो आपका सिस्टम किस तरह एक्ट करता है कि आपका सिस्टम ये ट्राई करता है कि उस जो आपने वो स्ट्रेस अप्लाई किया या जो डिस्टर्बेंस आपने अप्लाई की है उसके ऑपोजिटली वो एक्ट करे और दोबारा से इक्विलिब्रियम जो है वो उसकी तरफ जाए, ठीक है। तो आपका सिस्टम इस तरह से जो है वो रिएक्ट करता है उस चेंज के अगेंस्ट। तो बेसिकली यहाँ पर हम इक्विलिब्रियम को देख लेते हैं। इक्विलिब्रियम बेसिकली स्टूडेंट्स क्या होता है कि अगर आपके पास एक रिएक्शन है, ठीक है, जैसे ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन गिवन है, ठीक है, जर्नल A प्लस बी गोज टू C प्लस डी, ठीक है। तो इस रिएक्शन में अगर आप देखें तो अगर मैं इसका फॉरवर्ड पार्ट लिखूं, ठीक है, A प्लस बी गोज टू C प्लस डी, ये फॉरवर्ड हो गया, ठीक है, और ये आपका रिवर्स रिएक्शन हो गया C प्लस डी गोज टू A प्लस बी। अब बेसिकली इक्विलिब्रियम पे क्या होता है स्टूडेंट्स कि ये जो रेट है ना फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट, यानी A प्लस बी जिस रेट से मिलके C प्लस डी बना रहे हैं, ठीक है, रेट क्या होता है आपका चेंज इन कंसंट्रेशन, यानी A प्लस बी का जो चेंज इन कंसंट्रेशन आ रहा है पर यूनिट टाइम टू फॉर्म C प्लस डी, और C प्लस डी जो रिएक्ट बैक करते हैं, ठीक है, दोबारा A प्लस बी, तो इन दोनों का जो रेट है वो बेसिकली इक्वल हो जाता है इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। जब आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं, चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो ये क्या करता है कि इस तरह से एक्ट करता है आपका सिस्टम के दोबारा से इक्विलिब्रियम की तरफ से है, ठीक है। हम आगे इसको फर्दर देखते हैं। अच्छा स्टूडेंट, जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि ली शर्टियर प्रिंसिपल में मेनली हम तीन चीजों का इफेक्ट देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले कंसंट्रेशन का, फिर आपके पास टेम्परेचर का, उसके अलावा इफेक्ट ऑफ प्रेशर या वॉल्यूम, ठीक है। ये दोनों आपस में क्योंकि रिलेट कर रहे होते हैं, आपको पता है प्रेशर जो है वो आपके पास क्या होता है स्टूडेंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। तो अगर आपको एक इफेक्ट समझ आ गया तो सिंपली दूसरा उसके इनवर्स हो जाएगा ना, यानी अगर आपने वॉल्यूम का समझ लिया, आप उसके अगेंस्ट जो है प्रेशर का बता सकते हैं कि अगर वॉल्यूम आपको कम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है प्रेशर आपका सिस्टम का ज्यादा कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये दोनों आपस में रिलेट करते हैं इनवर्सली, ठीक है। तो हम इन फैक्ट्स को भी बारी बारी स्टडी करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपके पास आता है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। अब इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन को मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको शो किया, ठीक है। हमारे पास एक सिंपल रिएक्शन है, ठीक है, जिसमें आपके पास क्या हो रहा है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है आपके पास, ठीक है, रिएक्ट कर रहे हैं और हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट भी है अमोनिया, ठीक है। ये रिएक्शन आपका इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, क्योंकि अमोनिया आपका यूज होता है फर्टिलाइजर्स प्रिपरेशन में, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब जब भी इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आता है तो आपने एक चीज हमेशा अपने जहन में बिठा लेनी है, ठीक है, ये ट्रिक हमेशा अपने जहन में रखें कि आपका जो रिएक्शन है ना, जब आप उसी कंसंट्रेशन को डिस्टर्ब करते हैं, हमेशा टुवर्ड्स लो कंसंट्रेशन वो मूव करेगा, ठीक है, हमेशा आपका हाई से लो की तरफ मूव करेगा, यानी सिंपल लफ्जों में टुवर्ड्स लो कंसंट्रेशन आपका रिएक्शन मूव करेगा, यानी चाहे वो लो कंसंट्रेशन फॉरवर्ड साइड पे है, ठीक है, या बैकवर्ड साइड पे है, आपका रिएक्शन लो कंसंट्रेशन की तरफ जो है वो मूव करेगा। ये चीज आपने नोट डाउन कर लेनी है अपने पास। अच्छा, अब इसमें मैंने आपको दो सिनेरियोज दिए हैं, सबसे पहले रिवर्स रिएक्शन का, फिर फॉरवर्ड रिएक्शन का। तो रिवर्स रिएक्शन में आपको क्या कहता है कि रिवर्स रिएक्शन में कब आपका जो रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो कब प्रोसीड करेगा स्टूडेंट्स, कि ये रिएक्शन अगर हम देखें, अगर इसमें हम लोग जो है वो रिएक्टेंट्स को जो है डिक्रीज करते हैं, मतलब रिएक्टेंट्स को हम लोग रिमूव
करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर जैसे इस रिएक्शन में नाइट्रोजन या हाइड्रोजन है, ठीक है, ये रिएक्टेंट्स है ना, इनको अगर हम कम करते हैं, इनकी कंसंट्रेशन को कम करते हैं या इनको रिमूव करना शुरू कर देते हैं, तो क्या होगा कि इस साइड पे जो है आपकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, इस साइड पे कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी आपकी। अब मैंने आपको बताया था कि हमेशा आपने मूव करना है फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है। तो आपका रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा स्टूडेंट्स? रिवर्स डायरेक्शन या बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह से हम देखते हैं, अगर आप जो है प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, अगर ये अमोनिया है इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा आपके पास, यहाँ पर जो है आपको कंसंट्रेशन ज्यादा मिल जाएगी, ठीक है। अगर इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो अगेन फ्रॉम हाई टू लो आपने जाना है, यानी कि आपने आपका जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड ही प्रोसीड करेगा या रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा, ठीक है। हम नेक्स्ट स्cenario देखते हैं, फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए क्या क्या कंडीशंस चाहिए। अब देखें, इसमें अगर हम रिएक्टेंट्स को बढ़ा देते हैं, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को अगर हम इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, इनकी कंसंट्रेशन को अगर हम बढ़ा देते हैं तो आपके पास क्या होगा। मैं इसको इरेज कर देता हूं पहले, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं बात कर रहा था कि अगर आप रिएक्टेंट्स जो हैं इनकी कंसंट्रेशन को आप बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, आपकी इस साइड पे जो है वो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और आपने मूव किस साइड करना है, लो कंसंट्रेशन, यहाँ पे ज्यादा हो जाएगी और यहाँ पर आपकी कंसंट्रेशन कम एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि इधर आप बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे तो सेम रहेगी फिलहाल, लेकिन ये है कि इधर जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा हो जाएगी। तो आपका रिएक्शन जो है फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, यानी लो कंसंट्रेशन आपकी जो है वो फॉरवर्ड साइड पे है, ठीक है। तो आपका जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड साइड में मूव करेगा, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। बिल्कुल इसी तरह अगर आप प्रोडक्ट्स को डिक्रीज करते हैं, ठीक है, अगर आप अमोनिया का रिमूव करना शुरू कर देते हैं तो आपके पास क्या होगा कि इस साइड पे कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, लो। जब लो कंसंट्रेशन हो जाएगी तो आपका रिएक्शन हाई से लो की तरफ मूव करता है, तो अगेन इट विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो ये कंसंट्रेशन के कुछ मेन पॉइंट्स है, ये आप अपने पास नोट डाउन कर लें, इंशाल्लाह आपको जब भी कंसंट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो कोई मसला नहीं होगा। स्टूडेंट नेक्स्ट हम देखते हैं प्रेशर या वॉल्यूम का इफेक्ट। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप अपने पास ये चीज नोट डाउन कर लें कि जो प्रेशर है, ठीक है, और वॉल्यूम वो आपस में इनवर्सली रिलेट करते हैं। तो अगर आपको एक चीज की समझ आ गई तो आपको दूसरे में मसला नहीं होगा। स्टूडेंट्स, प्रेशर या वॉल्यूम का जब हम इफेक्ट स्टडी कर रहे होते हैं तो उसमें हमारे पास मेनली तीन केसेस हो जाते हैं, तीन सिनेरियोज आ जाते हैं। एक सिनेरियो ये होता है कि अगर आप के रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मोल्स बराबर है, अगर ये इक्वल है आपके पास, ठीक है, ये मोल्स इक्वल है, तो आपके पास वॉल्यूम या प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं आता। चाहे आप वॉल्यूम चेंज करें या प्रेशर चेंज करें, आपके जो रिएक्शन है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है। जैसे ये रिएक्शन है, इसमें आपके पास इस साइड पे दो मोल्स हैं, इस साइड पे भी दो ही हैं, ठीक है। तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मोल्स बराबर हो गए, तो इसलिए इस पे प्रेशर या वॉल्यूम का इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपके पास केस आता है कि रिएक्टेंट्स के मोल्स ज्यादा है, ठीक है, प्रोडक्ट्स के मोल्स से, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे आपके पास जो है, अच्छा सॉरी, यहाँ पर सॉरी, रिएक्टेंट्स के मोल्स कम है, बल्कि ठीक है, रिएक्टेंट्स के मोल ज्यादा है प्रोडक्ट्स के मोल से। स्टूडेंट्स, इसमें जो है इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अच्छा, तो बेसिकली ये आपके पास सिनेरियो है कि आप में आपके पास जिसमें क्या रिएक्टेंट्स के मोल ज्यादा है, ठीक है, और प्रोडक्ट्स के मोल जो है वो आपके पास कम है। रिएक्टेंट्स के मोल 3 यहाँ से हो गया और 1 ये हो गया, तो आपके पास 4 इधर आ गए, और प्रोडक्ट्स के आपके पास 2, तो 4 ग्रेटर देन 2 है, सही है। तो आपके रिएक्टेंट्स के मोल या प्रोडक्ट्स के मोल से ज्यादा हो जाते हैं, तो उस केस में आपके पास स्टूडेंट्स क्या होता है कि ये मैंने नीचे एक टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है कि जब आपके पास जो है रिएक्टेंट्स के मोल ज्यादा है प्रोडक्ट्स के मोल से, ठीक है, तो आप अब आपका क्या है, प्रोडक्ट्स के मोल्स कम हो गए ना, तो आपको वॉल्यूम क्या करना पड़ेगा। अगर प्रोडक्ट्स के मोल्स कम हो गए, मोल्स और वॉल्यूम का जो है ना वो डायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है, एवोगैड्रोस लॉ भी हमें बताता है कि वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू मोल्स, ठीक है। अब प्रोडक्ट्स के मोल स्टूडेंट्स कम हो रहे हैं, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, आपको वॉल्यूम डिक्रीज करना पड़ेगा टू प्रोसीड डायरेक्शन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, क्योंकि आपके प्रोडक्ट्स के मोल जब कम हो रहे हैं तो आपको वॉल्यूम को डिक्रीज करना पड़ेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए, ठीक है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए आपको वॉल्यूम को डिक्रीज करना पड़ेगा, तो मैंने बताया था वॉल्यूम और प्रेशर इनका इनवर्स रिलेशन है, तो प्रेशर को आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये तो हो गया फॉरवर्ड डायरेक्शन का। अब रिवर्स डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट होगा। अब देखिए, आपने जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपने प्रोडक्ट्स के मोल से फोकस करना है, तो आप इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। आपने सिंपली ये देखना है कि अगर प्रोडक्ट्स के मोल्स जो हैं, प्रोडक्ट्स के मोल्स अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो आपने वॉल्यूम को डिक्रीज करना है, ठीक है, और प्रेशर को उस हिसाब से जो है रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। टू प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ,
फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करने के लिए आपने सिंपली प्रोडक्ट्स के मोल्स को देखना है। प्रोडक्ट्स के मोल्स अगर कम हो रहे हैं तो आपने वॉल्यूम को डिक्रीज करना है। प्रोडक्ट्स के मोल्स अगर ज्यादा हो रहे हैं तो आपने वॉल्यूम को इंक्रीज करना है टू प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब अगर मैं रिवर्स की बात करूं तो वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें प्रोडक्ट्स के जो मोल्स है वो डिक्रीज हो रहे थे, तो हमने वॉल्यूम को डिक्रीज करना पड़ेगा टू प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। लेकिन अगर हम वॉल्यूम को इंक्रीज कर देंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, फिर फॉरवर्ड में नहीं जाएगा बल्कि वो ऑपोजिट रिवर्स डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है। रिवर्स डायरेक्शन में चला जाएगा अगर आप वॉल्यूम को जो है वो इंक्रीज करेंगे इस केस में, ठीक है। और उसी तरह प्रेशर, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो जाहिर सी बात है प्रेशर जो है रिलेट करते हैं तो प्रेशर डिक्रीज, ठीक है। तो इन सिनेरियोज में आपका जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं लास्ट सिनेरियो हमारे पास कि रिएक्टेंट्स के मोल्स आपके पास कम है प्रोडक्ट्स से। अब इसमें देखें ये रिएक्शन दिया हुआ है, इसमें 1 मोल है रिएक्टेंट का, 2 मोल है प्रोडक्ट्स के, तो 1 लेस देन 2, यानी आपका रिएक्टेंट्स के कम मोल्स हैं एज कंपेयर टू प्रोडक्ट्स, ठीक है। अभी मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया था वही इस पे अप्लाई करें, ठीक है स्टूडेंट्स। आप देखें इसमें कि प्रोडक्ट्स के मोल्स ज्यादा है तो आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये एरो फॉरवर्ड डायरेक्शन को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम को इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। पहले आप वॉल्यूम का लिख लें, प्रेशर का आप खुद लिख लेंगे, ठीक है। वॉल्यूम को इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। अब फॉरवर्ड के लिए वॉल्यूम को इंक्रीज करना पड़ेगा तो रिवर्स के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके बिल्कुल ऑपोजिट वॉल्यूम को डिक्रीज करना पड़ेगा। अब जब आपने वॉल्यूम का लिख लिया ना तो प्रेशर सिंपली उसके ऑपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे अगर वॉल्यूम इंक्रीज है तो प्रेशर डिक्रीज होगा, इधर वॉल्यूम डिक्रीज है तो प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है। तो आपने सिंपली जब इस तरह का क्वेश्चन है आपने प्रोडक्ट्स के मोल्स को देखते हुए जो है वो डिसाइड करना है। अगर प्रोडक्ट्स के मोल्स आपके डिक्रीज हो रहे हैं तो वॉल्यूम को आपने क्या करना है, डिक्रीज करना है फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन। और अगर आपके प्रोडक्ट्स के मोल्स इंक्रीज हो रहे हैं जैसे इस रिएक्शन में है तो आपने वॉल्यूम को इंक्रीज करना है टू प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। हम नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट जो है हमारा वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अच्छा स्टूडेंट्स, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो है इसमें बेसिकली बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपने सिंपली ये देखना है कि रिएक्शन आपका एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। अब एंडोथर्मिक में आपका क्या होता है कि आपकी हीट एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। एक्सोथर्मिक में आपकी हीट रिलीज होती है। अब एंडोथर्मिक में अगर हीट एब्जॉर्ब होती है तो आपका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाएगा, तो आपने उसके ऑपोजिट जो है वो करना है टू प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अब एंडोथर्मिक में आपका जो टेम्परेचर है सिस्टम का वो डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि हीट एब्जॉर्ब होगी। तो फॉरवर्ड में जाने के लिए आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, टेम्परेचर को इंक्रीज कर देना है, ठीक है। टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे यानी इसके ऑपोजिट आप रिएक्ट करेंगे तो आपका रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। और अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो आपका रिएक्शन जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह अगर मैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करूं, अब एक्सोथर्मिक में आपकी हीट रिलीज होती है यानी कि आपका जो सिस्टम का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। जब आपकी सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करना पड़ेगा, इसके ऑपोजिट एक्ट करना पड़ेगा। यानी अगर आपके सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आपको टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है, टू प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब फॉरवर्ड के लिए अगर टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा तो रिवर्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल इसके ऑपोजिट हो जाता है रिवर्स का केस। तो आपने सिंपली अगर एक को समझ लिया तो आप रिवर्स का केस उसके ऑपोजिटली देख सकते हैं, ठीक है। यानी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उसमें आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है सिस्टम का, तो आपने फॉरवर्ड में जाने के लिए टेम्परेचर को डिक्रीज करना है। तो जाहिर सी बात है अगर आप उसको दोबारा वो पहले से इंक्रीज हो रहा है आप दोबारा से इंक्रीज करेंगे तो वो रिवर्स डायरेक्शन में जाना शुरू कर देगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा जो है वो आज का लेक्चर था जिसमें हमने ली शार्टियर प्रिंसिपल को जो है वो मेनली डिस्कस किया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।